आपने कुछ फॉर्म्स पे ये जो कंट्रोल है वो ना, ये आपने डायरेक्ट वो बेस फॉर्म वाले कॉल हो रहे हैं सारे ऐसे। सर नहीं है, वो कस्टमर वाले हो रहे हैं। हाँ हाँ, ये कंट्रोल तो बेस फॉर्म से है ना आपके पास। इन सब को मैं कर रहा हूँ अभी कमिट। आपने ना वो कंट्रोल जो थे वो बेस फॉर्म पे नहीं बनाने थे। वो जितने भी कंट्रोल्स आपने रखे हैं उन सब के ये मैसेज देगा आपको। कमिट कर रहा हूँ, कमिट से ना ये कोड में यूज़ नहीं होगा। ये देखो अब मैंने ना बेस फॉर्म से चीज़ें डिलीट कर दी है। तो जब भी हम कोई भी कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उसकी एक क्लास डिज़ाइनर की क्लास होती है, वहाँ पे जाके ना उन सारे कंट्रोल्स की इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहा होता है। अब ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म कस्टमर डॉट डिज़ाइनर। अब जब मैंने बेस फॉर्म से ख़त्म किया तो वो इसके डिज़ाइनर के पास भी ऑलरेडी मौजूद थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सब को ख़त्म कर देंगे। जब भी मैं फॉर्म के ऊपर कोई भी कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो उसकी हिस्ट्री वो अपने पास रखता है, और वो कहाँ आती है? वो उसके डिज़ाइनर के पास आती है। ये मैं कमिट करता हूँ, मतलब ये रहेगा लेकिन ये जब इस कोड का हिस्सा नहीं होगा। अब ये फॉर्म है जो हमने बनाया था, इसको हम इनहेरिट करवा लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये कस्टमर वाला कोड सारा यहाँ लिखा हुआ था इस वाले फॉर्म में। ये वाला फॉर्म था ना आपका, ये तो वो है ना जो ये वाला था आपका कस्टमर वाला सारा कोड इस फॉर्म में। वो जो मैंने इनहेरिट करवाया, ये बाकी फंक्शनलिटी काम कर रही थी इसकी। सर बाकी तो कर रही थी लेकिन बस यही एरर आ गया था जो मैंने यानी फंक्शन कोड डाल दिया था। आपने पता क्या करना था, अब ये सारी जगह उठा के वहीं रखता हूँ, हमने नया फॉर्म बनाया। नेम स्पेस ऐड कर दें, सिस्टम डॉट डाटा डॉट ये टीएस वाले फंक्शन हम बाद में ले जाएंगे। रिकॉर्ड एडिट, ये टीएस डिलीट एडिट, ये सेव है, एडिट है, डिलीट है, क्लोज है। अच्छा, इन फंक्शन को हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये फंक्शन हमारे एज इट इज़ वहाँ पे यूज होंगे। यहाँ पर ना हमने पता क्या किया, ये सारे के सारे मैं यहाँ पे ना एक चीज़ होती है रीजन। रीजन क्या काम करती है, वो ब्लॉक बना देती है। हम उससे नोट कैसे करते हैं, हैश साइन REGION रीजन,
आगे रीजन का नेम, इसका नाम कर देते हैं फंक्शन, यानी कि कोई भी नाम रख सकते हैं। हाँ। और उसके बाद ये हैश एंड, मतलब ये एक ब्लॉक बना देगा। यहाँ पे आगे हम सारे फंक्शन। अब ये ग्रिड वाला कॉल हो जाएगा जो एरर दे रहा था, क्योंकि ये अभी भी दे रहा है, इसको देख सकते हैं। ये सारे कंट्रोल्स आपके वही वाले यूज हो जाएंगे। अच्छा रीजन भी दिखा दो, रीजन क्या काम करता है। हम ये यूज़ क्यों करते हैं? अच्छा, पूरा उसने एक ब्लॉक बना दिया, जो कि हमने फंक्शंस बनाए थे ना, सारे फंक्शंस के नाम से बना दिए। सब ये करेंगे, सारे इसमें आ गए, इसे मिनिमाइज करते जाए, ये पूरा एक रीजन बन गया। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ लिख दोगे, जस्ट ये एक ब्लॉक बनाने के लिए होता है। अच्छा अब हम आते हैं बेस फॉर्म पे। बेस फॉर्म किधर है? बेस फॉर्म पे जो ग्रिड है, ग्रिड उसे असाइन नहीं हुआ। ग्रिड यही है जी सर। इसका मॉडिफायर सेट किया जी सर, पूरा करके नहीं मॉडिफायर तो नहीं किया था। वही तो करना चाहिए, इसलिए तो इसे एक्सेस नहीं करने दे रहा था वहाँ पे आपको। इसे सर प्रोटेक्टेड इसे कर भी दो, प्रोटेक्टेड करेंगे। डेफिनेटली बेस फॉर्म पे जो कुछ हो सब ऑफ करोगे। ये यहाँ पे आ जाओ, अब आप देखो अभी आपको करने देगा कि नहीं। आपको करना नहीं है सर। अब आपके ना ये वाले कंट्रोल भी वर्किंग में आ गए। कैसे? इनके नाम हम देख लेते हैं, आईडी, ये टेक्स्ट आईडी उसी नेम से इसे ऐसे करें, फिर आप अनकमेंट कर दें। ठीक हो गया। ये इसका भी मॉडिफायर सेट किया है। ठीक है सर। इसके लिए हमें दोबारा बेस फॉर्म पे जाना पड़ेगा, बल्कि बेस फॉर्म पे तो है ही नहीं एक्टिव, ये सी एच के एक्टिव, यहाँ पे आते हैं हम, ये सी एच के, यहाँ से इसका नाम कॉपी करें, ठीक हो गया। उसके नेम में मिस्टेक थी। अब वो यहाँ पे आके आपको ग्रिड के ऊपर भी करने पड़ेगा। ठीक हो गया। अब कोई इसके ऊपर एरर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आ गया। न्यू रिकॉर्ड में भी हमने आईडी वाले को कमिट किया हुआ था, ये भी वर्किंग में आ गया। इस पर भी इस नल भी लगा हुआ, इस नल भी लगा हुआ है। सिग्नल ये करता है कि अगर आपके पास वो नहीं है, टेबल में कोई भी डाटा नहीं है, तो वो नल की बजाय ज़ीरो कमेंट हो गया। ये काम ना आपने सेव वाले बटन में भी किया हुआ है। सेव वाले बटन में ये जो ग्रिड को वैल्यू हम असाइन करवा देते हैं, सेव वाले बटन में तो वो मैंने एडजस्ट कर दिया। ये देखो ना, ये इसकी ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं ऊपर। तो सर फिर ग्रेड जो सा लोड डाटा से लेगा फिर सारा लोड डाटा से लेगा। ओवरराइड जीएस क्लोज की ज़रूरत नहीं है, उसको ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। जीएस डिलीट ओवरराइड जीएस एडिट
इनके ऊपर कौन कौन से फंक्शन आपने कॉल किए हुए हैं ये सारा हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसमें सबसे पहले है डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है लोड डेटा। अब वो जो लोड डाटा है ना, लोड डाटा वो ऑटोमेटिक डिलीट को लेके आ रहा है। न्यू रिकॉर्ड भी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये है एडिट। एडिट को नॉर्मल डायरेक्ट इसके अंदर लिखा हुआ था, नहीं इसमें था। न्यू रिकॉर्ड के नाम से न्यू रिकॉर्ड न्यू एडिट करना है, हम यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक वॉइड एडिट। वॉइड इसकी रिटर्न टाइप बताता है। वॉइड पता क्या करता है, वॉइड ये बताता है कि इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है। हम ना नेक्स्ट अब एक फंक्शन बनाएंगे जिसकी हम रिटर्न टाइप रखेंगे ताकि उससे आपको अंदाजा होगा, बल्कि इस न्यू रिकॉर्ड को हम कर देते हैं। ये देखो इसके साथ वॉइड है तो इसका मतलब है इसकी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। रिटर्न मतलब सर दोबारा से कॉल कर लेगा। मैं यहाँ पे वॉइड की जगह स्ट्रिंग कर देता हूँ, ये कोई ना कोई डाटा टाइप रिटर्न करता है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एरर दे रखा है, इस फंक्शन ने लाजमी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। अब वो कैसे रिटर्न करेगा वो हम ऐसे करवा रहे हैं। अब हमारी वैल्यूज किस में आ रही है, आईडी में आ रही है, आईडी में आ रही है। या तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दें, ये ठीक हो गया। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये यहाँ पे भी रिटर्न करना खत्म हो गया। ये पता क्या करेगा, अब ये जो हमने फंक्शन बनाया है इसकी डाटा टाइप हमने रखी है, वो ये करेगा जो भी हमने ये एग्जीक्यूट होकर जो भी वैल्यू आएगी वो यहीं से रिटर्न हो जाएगी। अब आगे हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट इस टेक्स्ट को असाइन करवा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहीं और जाके इसे असाइन करवाएंगे ऐसे। चलो वो होता है, हमें फिर से दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। चलो ये आगे जाते हैं। एडिट वाला हम देख रहे थे, एडिट वाला करने का इसके पता था। ये आपने एडिट का किया हुआ, इस पूरे को कॉपी करो, इसका भी हमने फंक्शन बना दिया। सर इसे फंक्शन बना के कॉल करना है, सिर्फ फंक्शन बना के कॉल करना है, नो प्रॉब्लम। यानी कि इसके वो जो टीएस वाला बटन बनाएंगे हम, इसके अंदर कौन सा बस फंक्शन कॉल कर। हाँ अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा सिंपल। ये एडिट वाला, ये टीएस वाला, ये हो गया। सेव रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड क्या कर रहा है, सेव रिकॉर्ड पहले आएगा, फिर बोले लोड डाटा कर ले, उसके बाद क्लियर डाटा भी करवाना है। क्लियर डाटा फिर क्लियर कंट्रोल और फिर यहाँ पे न्यू। अच्छा अब ये जो न्यू रिकॉर्ड है ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है। देखो इसके ऊपर जैसे मैं फोकस लेके आया हूँ वो यहाँ पे बता रहा है कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और साथ ये ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा। फंक्शन में ना तीन चीज़ें होती है, फंक्शन नेम होता है, उसकी डाटा टाइप, रिटर्न टाइप और उसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स भी हम इस पर देते हैं। अभी हम ये कर रहे हैं, आगे जाके हम जब रिपोर्ट्स में आएंगे ना तो फिर हम पैरामीटर्स से भी काम करवा रहे हैं, तो पैरामीटर्स हम वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। अच्छा अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर तो हमने आईडी ख़त्म कर दिया था, टेक्स्ट
id डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग का एक फंक्शन बन गया जो कि हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जो भी उसके अंदर न्यू कोड आएगा वो ऑटोमेटिकली से असाइन करवा देगा। क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हमने ये सारा काम इसी के अंदर किया हुआ है, तो हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर देते हैं। वाइड, इसे दोबारा वैसे स्ट्रिंग आईडी दिस, और ये भी, और इस रिटर्न को जो हमने नीचे लिखा था ये लिखा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्म को कॉल करवा दें। पर भी कस्टमर का फॉर्म बना हुआ है जिसे हम ख़त्म कर दें यहाँ से, क्योंकि वो फॉर्म वहाँ पे रेडी हो, वो थोड़ा वहाँ से उठा के हम यहाँ ले आते हैं। ठीक हो गया। आज ये भी आप देख लो कि फॉर्म को एक फॉर्म प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी कैसे करते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट में आओ, यहाँ पर देखो छोटे एफ वाला हमने बनाया था, किधर है ये भी और ये भी। सिलेक्ट कैसे करेगा? क्लिक नहीं करना, अच्छा रखना पड़ता है एक सेकंड। अच्छा अच्छा, ये देखो हमें ना ये दो चीज़ें चाहिए। जो फॉर्म हमने वहाँ पे बनाया था ना, FRM कस्टमर और FRM डिज़ाइनर, इन दोनों को हम कॉपी करते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में आते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए ना, अच्छा यहाँ पर ना मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ ताकि हमें काम करने में थोड़ी मज़ीद और आसानी हो। इस फोल्डर के अंदर आते हैं, यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। ये वाला फॉर्म भी हम उठा के, प्रोडक्ट वाला ये भी उठा के हम मैनेजमेंट में आते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है, इनकी ना नेम स्पेस होती है, नेम स्पेस चेंज ना हो जाए। अच्छा, मैं इसी फोल्डर के अंदर अब एक क्लास बनाता हूँ। नेम स्पेस का थोड़ा कंसेप्ट देखना रखेगा।
उसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। इसकी नेम स्पेस क्या आई है, नेम स्पेस जो आपके प्रोजेक्ट का नाम था वो, और उसके अंदर फोल्डर का नाम। तो अब इस पूरी को कॉपी कर लो, उससे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो इसकी नेम स्पेस चेंज नहीं हुई होगी, इसकी ये आ रही है। तो इसको भी हम चेंज कर देंगे ताकि एक्यूरेसी हो। हाँ, उन्हें भी करेंगे। अब इसके अंदर डिज़ाइनर को भी हमें करना पड़ेगा। फोल्डर ना बनाए कोई मसला नहीं, लेकिन ये हमारी अपनी याददाश्त आसानी के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। इस क्लास की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो वो जो फॉर्म हमने बनाया था वो कहाँ गया, वो जो हमने कॉपी किया था अभी वो मैनेज के अंदर था ना, तो उसको लाने के लिए हम ये इसके ये बटन है शो ऑल फाइल्स, इसमें ना अभी एक्सक्लूड फॉर्म में इसे हमने इंक्लूड करना है। राइट क्लिक, इंक्लूड इन दिस प्रोजेक्ट। अब ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब इसकी जब हम नेम स्पेस जाके देखते हैं, क्योंकि इसे तो हमने किसी और प्रोजेक्ट से किया, ये इसकी नेम स्पेस प्रोडक्ट के नाम से आ रही है, तो इसे हम चेंज करके वही वाली कर देते हैं। ये हो गया। और इसी तरह से इसके डिज़ाइनर को भी ठीक होगा। अब चूँकि इसके अंदर चीज़ें सारी सेम थी, बेस फॉर्म वही था, बाकी कंट्रोल्स वही थे, तो इसने हमें कोई एरर नहीं दिया और ये वाला फॉर्म हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब इसमें आईडी आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, एक्टिव आ रहा है। ये एरर पता है क्यों दे रहा है? हमने ना क्लास है ना, क्लास के अंदर चीज़ें डिफरेंट हैं। क्लास भी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं सारी। ये है ना कस्टमर, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करो। इसमें हमने कस्टमर की क्लास बनाई थी, ये आ रही है यहाँ पे चीज़। हाँ, वो अलग प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ये है। अब बाकी के सारे एरर्स आते हैं। कोई नहीं, आप लोग भी सीख जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल। अब वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट का कुड नॉट फाउंड। अब ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म उसे नहीं मिल रहा। कहाँ पे नहीं मिल रहा? जहाँ पे हमने ये बनाया था, जहाँ से हमने इसे कॉल किया था। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम वो फोल्डर का नाम देंगे, ये मैनेज। इस तरह से हम इसे कॉल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप चाहते हो कि ये फ़ोल्डर जो है यहाँ पे ना, फ़ोल्डर के मैसेज ना दे, तो उसके लिए एक और काम भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम ऊपर से यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करवा देंगे यूजिंग पोज UI डॉट मैनेज। उसने वो खत्म कर दिया। अब वो मैनेज की सारी चीज़ों को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम देख लेते हैं, हम लाइब्रेरी बना देंगे। एक चीज़ और हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमने प्रोडक्ट को जो वो दी हुई थी कनेक्शन स्ट्रिंग, वहाँ पे भी हमें यही चाहिए। आगे जाके ना हम ये भी पढ़ेंगे कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम एक ही जगह पे बनाएंगे, ताकि बार बार ये, अब जैसे हमने दूसरी जगह बनाई है वहाँ पे हमें चेंज ना करनी पड़े या वहाँ पे कॉल ना करनी पड़े। अब यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग और होगी, वहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग और होगी, तो इसको भी हम उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। इसके अंदर क्या नेम हो रहा है, उसके डेटाबेस का नाम चेंज हो रहा है, तो ये कर देंगे और बाकी सारी हो गई। अच्छा, फिर हमने एक काम और भी किया था मेन में, हमने मैनेज का फोल्डर ही वहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें मैनेज में आनी है, तो इसलिए हमने जो मेन्यू था उसी नाम से रखा। यहाँ पे हम रख देते हैं कस्टमर्स। यहाँ से भी एज रूल से कॉल करवा देते हैं। जैसे हमने ऊपर कॉल करवाया, सेम इसी पैटर्न पे जब फॉर्म का नाम चेंज हो जाएगा, कंट्रोल भी यहाँ पे कर दो आप FRM कस्टमर, FRM कस्टमर।
अच्छा, अभी भी ये कस्टमर पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने डेटाबेस तो ली नहीं है। डेटाबेस का भी आज हम देख लेते हैं कि डेटाबेस का भी स्क्रिप्ट कैसे बनता है। यानी कि अगर एक में चेंजिंग करेंगे तो दोनों में आगे चेंजिंग करेंगे। डेफिनेटली डेटाबेस जो हमने पीछे से चेंज कर दिया तो यहाँ पर भी वही देनी पड़ेगी। उसी तरह से जैसे हमने अभी किया, सिंपल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V में पेस्ट होगा तो P में प्रिंट को डाला। ये डेटाबेस थी ना जी सर, इसके अंदर ये पोस्ट नाम से थी नहीं, जहाँ आपने कस्टमर का बनाया हुआ था। जी सर, वो तो अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, हमने इसका स्क्रिप्ट बनाने लगे। टास्क जनरेट स्क्रिप्ट, ये क्या करेगा, उसके टेबल्स का स्क्रिप्ट भी बना देगा और डाटा भी ले आएगा। नेक्स्ट, अब वो यहाँ हमसे पूछेगा कि क्या क्या चाहिए आपको, टेबल्स चाहिए। इसके अंदर फ़िलहाल एक ही टेबल है, हमें वही एक टेबल चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, वो कह रहा है कि इसे कहाँ सेव करना है, क्लिपबोर्ड पे सेव करना है या न्यू क्यूरी विंडो के अंदर सेव करना है। हम चाहते हैं न्यू क्यूरी विंडो के पास हो। फिर एडवांस में आएंगे, एडवांस में आके यहाँ पे वो हमसे पूछेगा कि इसका सिर्फ स्कीमा हो या डेटा भी हो। डेटा ओनली, स्कीमा एंड डेटा एंड स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो हमने टेबल बनाया था वो क्यूरी के ज़रिए पूरा का पूरा टेबल बना देगा, उसे स्कीमा कहते हैं। और डेटा भी साथ में क्यूरी के ज़रिए बना के हमें दे देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये फिनिश, ये नेक्स्ट क्यूरी के अंदर वो बना के देगा। ये वो सारा डाटा आ गया, ये नीचे वाला 3 रोज थी उसके अंदर, और ये पूरा टेबल आ गया यहाँ से। अब इसे आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी करें, कॉपी, और इस डेटाबेस में आ गए। तो इसके अंदर कोई टेबल बना हुआ नहीं बना हुआ। अब इसके ऊपर आके हम न्यू क्यूरी खोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना, जब मैंने ये खोली थी तो यहाँ पर यूजिंग कस्टमर सिलेक्टेड थी, इसका मतलब वो कस्टमर को खुद ही सिलेक्ट कर लेगा इस डाटाबेस को। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो उसने ऑटोमेटेड कोर्स को सिलेक्ट कर लिया। ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं इस टेबल पे सिलेक्ट करके न्यू क्यूरी पे क्लिक की थी, तो ऑटोमेटिक इसी डाटाबेस के अंदर खुल गया। यहाँ पे आके पेस्ट कर दो और इस पूरे को, ये पूरा आपने टेबल बनाया हुआ यहाँ तक, ये यहाँ तक, और उसके अंदर आपने प्राइमरी की सेट की हुई है। ये प्राइमरी की को यहाँ पे डिनोट कर रहा है और ये उसके अंदर डाटा है। हम इसको पकड़ के जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उस भाई साहब ने वो टेबल भी बना दिया उसी नेम से, और उसके अंदर डाटा भी आ गया। वो कॉलम्स वही आ गए सारे और डाटा भी आ गया। अब आप आके यहाँ पे चलाओ इसे, तो अब वो जो काम आपने वहाँ पे सारा किया हुआ था वो सारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब इसे मर्जिंग कहते हैं, मर्ज करना। हम कैसे एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे जाते हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये सारा डेटा भी आप लोगों का। ये भी सेट कर देंगे। ये ना हमने ना इसकी वो एंकर की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, इसको हम डॉकिंग पे ले जाते हैं। डॉक पे ये मसला नहीं करेगा। पूछने कि ये जो हमने अब कॉलम बनाए हुए हैं, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, इसको एंकर के बजाय, अच्छा एट अ टाइम ना एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, या एंकर या डॉक। हम डॉक पे आते हैं, डॉक ये हमने भी वो कह के मॉडिफाई कर दिया उसने। अच्छा इसको हम थोड़ा यहाँ तक लेते हैं। अब हम करते हैं बिल्ड। बेस फॉर्म में हम जब भी चेंजिंग करेंगे तो ये बिल्ड लाजमी करेंगे। अब वो जो एक साइड से छूट जाता था तो वो नहीं है। आप क्या कह रहे थे, लॉगिन नहीं करेंगे? लॉगिन ना करें तो वो खुलेगा नहीं, जाने नहीं होगा आपको। ये देखो लॉगिन इसीलिए तो बनाया था हमने कि ऑथेंटिकेशन हो। कल हमने जो एक पढ़ा था शो डायलॉग बॉक्स, वो ये कुछ तो करता है। अब ठीक है, अब ग्रिड आपका सेट होगा, लेकिन ये रहेगा यहीं पर।
वो फिर नीचे कर्सर आ गया था, ये स्क्रॉल बार आ गया ना। ठीक। ये देखो अब ये थोड़ा मसला करेगा, जब ये फुल स्क्रीन करेंगे तो ये सेट हो गया। ठीक हो गया। उनसे भी डाटा डालते जाएंगे। बिल्कुल। अब जो इसके बेस फॉर्म में हमने सेटिंग्स की हुई थी वो ऑटोमेटेड इस ग्रिड के पास आ गई। उसमें तो उस ग्रिड में तो आपके पास एडिट हो रहा था यार, ये इसमें क्लिक चेक अनचेक कर रहा था, इसे नहीं कर रहा। इसे रीड ओनली किया हुआ है, इसे हमने रीड ओनली किया हुआ है। और अगर डिलीट करेंगे तो इसके जो डिलीट करेंगे, ये सिलेक्ट करो, अगर आपका डिलीट का फंक्शन वर्किंग है तो डिलीट कर देगा। सारी फंक्शनैलिटी आपकी वही कॉपी हो गई है। अच्छा हम थोड़ा इस फॉर्म की शक्ल ठीक कर देते हैं। ये है ना कस्टमर, ये है तो थोड़ी प्रोफेशनल लुक की। ये जो नेम है ना ये आपको ठीक नहीं आएगा। और आप कुछ सेट कर देना जो आपको अच्छे लगे। ये सारे ये रहेंगे, ऐसा यहाँ रख लो, बस पूरे को उठा लो। ठीक हो गया। या थोड़ा और नीचे करना है, ये आपका फॉर्म है। इसमें एडिट और डिलीट दोनों ठीक काम कर रहे हैं। एडिट वाले को चेक नहीं करते। ठीक हो गया। इसी को दोबारा एडिट करते हैं। अच्छा एक्टिव हमने क्यों बनाया हुआ, इसके बारे में एक्टिव और पुराने डाटा में चेक करेगा कि सामान को नहीं। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट में भी है ना आई थिंक एक्टिव। एक प्रोडक्ट थी हमारे पास, हमारी ना गारमेंट्स की शॉप है, हमारे पास समर्स के भी ड्रेस हैं और विंटर्स के भी हैं। अब जैसे विंटर जा रहा है तो हमने उनके साथ एक्टिव का बटन रखा। अब हम समर में तो विंटर की प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, तो जो विंटर की प्रोडक्ट समर में आएंगी उन प्रोडक्ट्स को हम डीएक्टिव कर देंगे। जब हम डीएक्टिव करेंगे तो वो प्रोडक्ट्स हमारे पास सेल टाइम पे डिस्प्ले ही नहीं होगी, इसलिए हमने एक्टिव डीएक्टिव कर किया। अच्छा जैसे कस्टमर है, कस्टमर में भी हमने डाला हुआ है। लेट्स सपोज ये कस्टमर है सुहेल, ये आपके पास चीज़ें परचेज़ करता था, इसने सिटी चेंज कर लिया अपने, ये पहले मुल्तान रहता था, अब ये लाहौर चला गया, तो अब तो ये आपके पास रेगुलर नहीं आएगा, तो इसलिए आपने इसे डीएक्टिव कर दिया ताकि ये जब भी आप सेल कर रहे हैं उसमें आपको डिस्प्ले ही ना हो। तो इस पर्पज़ के लिए हमने एक्टिव और डीएक्टिव रखा हुआ था। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? जी सर, ये भी ट्रू फॉल्स ही लगता है। हाँ ये भी ट्रू फॉल्स है, लेकिन इसके ऊपर भी काम हम अभी करेंगे, वो हम आगे जाके करेंगे। एक्टिव हमें कहाँ चाहिए होंगे, डीएक्टिव हमें कहाँ चाहिए होंगे, आगे करवाऊँ? तो सर थोड़ा रिटर्न हम देख लेते हैं आज। अगला जो हमारा मैकेनिज्म